A nuclear treaty with Pakistan. This statement is going viral on social media. And who is the man pushing for it? Well, social media users have identified him as Professor Shahiduzzaman. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस में एक ऐसा शिफ्ट नजर आ रहा है कि जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था कि ऐसा हो सकता है। अब मुझे बताएं कि ये जो बांग्लादेश का हुआ है, मालदीव को तो आप देखें ना, मालदीव जबरदस्त मुल्क है, लेकिन बांग्लादेश कंपेयर करें, भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं है, चाइना के साथ भी नहीं है, बांग्लादेश के साथ है। मैंने आपको बताया तो मैप देखे ना, तो पूरा बांग्लादेश भारत के आपको, अब आप मुझसे पूछें कि भारत के मगरिब में या मशरिक में बांग्लादेश, तो मैं क्या कहूँगा आपको? वो कहते हैं जी हम गौरी मिसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाएंगे। बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए ताकि वो इंडिया को डरा सके। खासतौर पर जब शेख हसीना के आउट होने के बाद जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है, उसके अंदर जो ट्रायंगल था बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। यूएस और कई और बड़ी कंट्रीज ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन करेंगी, तो इसके चांसेस भी मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। यूएसए से उम्मीद ये थी कि ऐसे टाइम में ये अर्ज करेंगे बांग्लादेश को कि आप अतीत में यू टर्न मत ले लीजिए, आगे बढ़िए, बिकम अ प्रोग्रेसिव कंट्री, अपनी इकोनॉमी पर फोकस करिए। ये कहाँ आप न्यूक्लियर वगैरह कहाँ जा रहे हैं आप अचानक से? बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल के जो है एटम बम बनाएगा, और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा, बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। ये जो खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं, कुछ ही दिन बाकी हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिरी है और वहां पर मोहम्मद यूनिस की छत्र छाया में कट्टरपंथी जमातों ने सरकार में अपना कब्जा जमाया है, तभी से इस बात की पूरी आशंका थी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट न बन जाए। लेकिन अब जो खबरें लगातार बांग्लादेश से आ रही हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बातें बहुत जल्दी सच होने वाली हैं। दरअसल शेख हसीना के सत्ता के बेदखल होने के बाद लगातार बांग्लादेश से भारत विरोधी बयान आ रहे थे, और अब इसी बीच ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बांग्लादेश को पाकिस्तान की मदद से परमाणु बम बनाने की बात कही है। साथ ही साथ कहा है कि बांग्लादेश को अपने परमाणु हथियारों की तैनाती भारत से लगती सीमाओं पर करनी चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश में उठ रही परमाणु हथियारों की इस मांग ने उत्तर कोरिया के उस दौर को याद करने पर मजबूर कर दिया है जिसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस समय भी इस कहानी के केंद्र में पाकिस्तान ही था, और अब भी इस कहानी के केंद्र में पाकिस्तानी है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये आवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूँगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है, जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है? बायलैटरल टाइज को डेवलप करने की बात हो रही हो तो ये तो वाकई फिर कलयुग है, हैं? फिर इसको हम क्या कहें, कयामत की निशानी। क्योंकि जो चीज़ ना होने वाली हो या जिसके बारे में ना सोचा जा सकता हो, उसके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि कयामत की निशानी है। तो हुआ कुछ है कि जो प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान है ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक सेमिनार था, मिलिट्री ऑफिसर्स एट सेमिनार, एड्रेस किया उन्होंने उसको, और उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करना चाहिए और बांग्लादेश को पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाहिए। उसके साथ मिलकर जो है वो बांग्लादेश को भी जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, और उसके साथ या फिर ये कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करना चाहिए। अब इसको जैसे भी ले लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ले रही हूँ कि उनकी इसमें नज़रिया ये भी है। ऑब्वियसली अगर वो ये कह सकते हैं तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर भी बन सकते हैं और पाकिस्तान इसमें उनकी मदद करे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी अलाय है। आर यू सीरियस? क्या वाकई ऐसा है, ये ऐसा हो सकता है?
अगर ऐसा हो सकता है तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी तक पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के हवाले से जो एहसासात, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, जो स्टैंड्स पाया जाता था उसमें तो नो था, इम्पॉसिबल था कि पाकिस्तान के मिलिट्री, उसकी स्टैब्लिशमेंट या उसकी गवर्नमेंट या उसके पॉलिटिशियंस भी बांग्लादेश के हवाले से कुछ ऐसा सोच सकें कि उनसे कभी ताल्लुक बन सकता है। उनकी तरफ देखना भी मना था, बांग्लादेश की तरफ, कि जी देखें जो 1971 में हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा अलहदा होकर टूट गया पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में हालात, दोनों कंट्रीज़ के हालात तो ताल्लुकात नहीं रह सकते थे, लेकिन बाद में भी कभी उनको ठीक करने की। लेकिन अब आप ये समझ लें कि ये जो शिफ्ट है ये टोटली ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो बात की वो आप सुन लीजिए, क्योंकि इसमें उनका स्टैंड एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। अब ये जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं, ये शाहिदुज़्ज़मान, ये तो हो सकता है किसी के कहने पर कह रहे हो, उनकी अपनी ख्वाहिश हो, या जो कुछ आजकल चल रहा है, एक ख़ास तौर पर एक टिल्ट वहाँ पर जो एक नैरेटिव है जमात इस्लामी का, वो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान नज़र आता है। ऐसे बहुत सारे आपको पता है कि अभी जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स भी थे जो कि प्रो पाकिस्तान थे, एंटी इंडिया थे, जिसमें वहाँ के कुछ ऐसे मौजूद हैं लोग जो ये चाहते हैं, वो किसी के कहने पर कर रहे हो या खुद कर रहे हो, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो प्रोफेसर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वो मिलकर हमें थोड़ा सा आप सुन लें। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their hearts burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vessel. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. अब ये जो प्रोफेसर साहब हैं, या तो इनका दिमाग घूम गया है या फिर ये कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़, वो कहते हैं ना कि भाई क्या कौन सा वाला किया है, इनसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करते हो तुम, क्या पीते हो, क्या खाते हो, कौन सा वाला करके आए हो।